हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा कि अच्छे ही होंगे। मैं हूँ आकांक्षा कश्यप और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आई हूँ प्रगति मैदान। इससे तो मैं 3 दिन से प्रगति मैदान में ही हूँ, 2 दिन से, बट आज मैं आई हूँ जनरली हॉल नंबर 11 के लिए। और मैं जा रही हूँ अभी फ़िलहाल एक्सपो, जो गुड्स फेयर लगा है, स्पोर्ट्स गुड्स फेयर, वहाँ देखने। तो जो पेफी के द्वारा इंटर्नशिप हमें कराई जा रही है, उसमें हमें रिपोर्ट बनानी है, क्योंकि हमारी पेफी की भी स्टॉल लगी है वहाँ पे और हमें एक्सप्लोर करना है सारे स्टॉल को, क्योंकि स्पोर्ट्स साइंस के डिपार्टमेंट से होने की वजह से जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी होती है। सो दोस्तों, इस एक्सपो का जो नॉलेज पार्टनर था वो हमारा पेफी ही था, तो हमें तो यहाँ आना ही था। एंड वी आर गोइंग, यस। यहाँ पर हम फॉर्म फिल करने आए हैं। दिस इज़ द रजिस्ट्रेशन काउंटर। यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है। किसको देना है? इनको ही है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्ट्स से जुड़े बहुत सारे स्टॉल्स थे, लेकिन सबसे पहले हमें अपने स्टॉल पे जाना था, तो हम वहीं जा रहे हैं। और जैसे ही हम लोग दोस्तों पहुंचते हैं तो यहाँ पर कोई नहीं रहता है, तो हम डिसाइड करते हैं कि एक बंदा यहाँ पे रहेगा और बाकी इधर से उधर एक्सप्लोर करेगा। तो मैं यहीं पर थी और मेरे दोस्त चले गए थे। सो दिस इज़ द फूड स्टॉल वी हैव हियर। डोमिनोज भी है। दोस्तों, हम इधर उधर एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हमें हमारे रमनदीप मैम जो इंटर्नशिप कोऑर्डिनेटर थी हमारी, उन्होंने कॉल करा और बोला कि आप लोगों को सारे स्टॉल्स विज़िट करने हैं, एक्सप्लोर करने हैं और सबके विजिटिंग कार्ड कलेक्ट करने हैं, ताकि आप उनसे इंटरेक्ट कर पाओ, अपने नंबर एक्सचेंज करो, कॉन्टैक्ट्स बनाओ। तो हम लोग वही कर रहे थे। तो हम एक एक करके सारे स्टॉल्स पे जा रहे थे। तो सबसे पहले पहुँचे हम यहाँ। वैसे इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर बता पाएँ वीडियो पे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। So we are into like sports goods manufacturing, mainly for kids education and kids playing, and apart from that gender agility training. So that's what we do. We manufacture products oriented mainly for training and fitness. थैंक यू। फिर मुझे मिला कुछ इंटरेस्टिंग सा। ये क्लेम कर रहे थे कि ये कोई वाइब्रेटर था जिनकी मदद से मेरे बॉडी के पेन्स चले जाते। तो मैंने सोचा कि चलो इस मौके का थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ और अपने हाथ और पैर मसाज करा लूँ। लिटरली मुझे मेरा दर्द थोड़ी देर टाइम के लिए तो चला ही गया था और मुझे अच्छा भी लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यार, अगर फ्री फोकट का मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। अब जब मिल ही रहा था मसाज, तो मैंने सोचा पीठ पे भी करवा लूँ, क्योंकि 2 दिनों से जो मेरी पीठ की हालत हुई थी ना, वो मैं बता नहीं सकती आपको वीडियो में कि कितनी गंदी हालत थी मेरी पीठ की। हाँ, दर्द ठीक हो गया, रिलैक्सिंग है। देन हम पहुँचे उस सेक्शन पे जहाँ प्लास्टिक की बिक्री हो रही थी, जो कि स्पोर्ट्स गुड्स को रैप किया जाता है जिस प्लास्टिक से, वो हो रहा था ये। देन हम पहुँचे यहाँ पे हांस के पास, जो कि मेड इन इंडिया कंपनी थी, और यहाँ पे मेनली शेकर मिल रहा था। सो या, आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर नीलिमा इज़ हेयर। और ये है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की क्या सीनियर कोच एंड कोऑर्डिनेटर। कल कॉन्फ्रेंस में इनसे बात नहीं हो पाई थी, तो यहाँ पर एक्सपो पे आज मिल गई है। ये मेरा सौभाग्य है। और अगर आपको बात करनी होगी इनसे तो मेरे थ्रू कर सकते हो। अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया को जानते हो तो आप साई को ना जानते हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हमारा नेक्स्ट स्टॉल है साई एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेलो सर। हेलो जी। आई एम फ्रॉम पेफी। बहुत लोग नहीं जानते, मैं व्लॉग बनाती हूँ, दैट्स व्हाई आई एम शूटिंग। अच्छा। हम यहाँ पर हैं, हम लोग नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से आए हैं। हाँ। जो कि एकेडमिक विंग है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। हम यहाँ पर हमारे कोर्सेज जो हैं वो इंट्रोड्यूस करने के लिए आए हैं। ये जो आपके सामने कोर्स, ये वाले कोर्स है, ये कोर्स है कोचिंग के लिए। सबसे पहला है 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स, देन इट इज़ डिप्लोमा कोर्स, देन इट इज़ रिफ्रेशर कोर्स जो कि 3 वीक्स का होता है, एंड देन इज मास्टर डिग्री फॉर 2 ईयर्स। ये मास्टर डिग्री जो है एफिलेटेड है पंजाबी यूनिवर्सिटी से, पटियाला से, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से है। और ये 3 वीक्स रिफ्रेशर कोर्स जो है ये स्पेशली डिज़ाइन होता है कोचेज़ के लिए जो ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर्स हैं। 3-3 साल 2-2 साल के बाद हम उनको बुलाते हैं और ये कोर्सेज करवाते हैं। कोई ऐसा कोर्स है जो फिजिकल एजुकेशन से, जैसे डिप्लोमा से समथिंग? हमारे पास फिजिकल एजुकेशन से कोई नहीं, फिजिकल एजुकेशन ये वाला है नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी वाले हैं। अच्छा।
फिजिकल एजुकेशन से। अब जैसे मैं स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से हूँ तो मेरे लिए क्या है? स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ये है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन। ओके, वो तो मैं अच्छा डिप्लोमा ही है, लेकिन मैं कर रही हूँ, मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर ही रही हूँ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन से। उसके बाद एमफिल कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से। ओके, मणिपुर नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर। इसके बाद वहाँ जाऊँगी। अभी हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। हाँ, जो मतलब ये मेरे लिए तो नहीं है बेनिफिशियल, पर जो लोग नहीं कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो ये तो उनके लिए है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया NSNIF पटियाला ये कोर्सेज करवाता है। इसके अलावा मैम हम लोग जो है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में भी डिप्लोमा करवाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा। इसके अलावा हमने नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है स्पोर्ट्स एनालिसिस, जो कि फॉरेन फैकल्टी द्वारा करवाया जाता है। सारी फॉरेन फैकल्टी है हमारी, वो जो UK बेस्ड, तो ये कोर्स करवाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस एनालिसिस कि भी एथलीट का लेवल क्या है, इंटरनेशनल लेवल क्या है, नेशनल लेवल का स्टैंडर्ड क्या है और कैसे परफॉर्मेंस लेके आनी चाहिए। और इसके अलावा हमारे पास जो डिमांड में कोर्स है दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग। हाँ, ये काफ़ी लोग ये ऑस्ट्रेलियन जो है हमारे डेलीगेट्स हैं, वो हमारे कोर्सेज करवाते हैं। ये कोलैबोरेशन हमारी फॉरेन कोलैबोरेशन है। सर, थोड़ा सा मैं साई के बारे में पूछना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग को स्पोर्ट्स के बारे में ही नहीं पता है। हाँ जी, तो साई के बारे में तो क्या ही पता होगा। हाँ जी, तो वो आप थोड़ा बताइए। ऐसे तो है तो बहुत पुराना साई। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी जो है ये जो मेन काम इनका है इंडिया में स्पोर्ट्स को ग्रास रूट से लेकर और ओवरऑल डेवलप करना और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स विन करना, ये हमारा मेन काम है। और वो हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्समैन को अपने साथ जोड़ें। इसके लिए हमारे जो है ग्रास रूट लेवल प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे हमारे अपने सेंटर्स में कम एंड प्ले पे एंड प्ले स्कीम है, जहाँ बच्चे आते हैं, खेलते हैं और अपने आप को ट्रेन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है STC, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर्स ऑफ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो उसमें हम लोग जो है जो बच्चे ऑलरेडी नेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं या स्टेट मेडलिस्ट हैं, उनको हम अपने पास रख के या उनको हम डे बोर्डर्स रख के हम ट्रेन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेवल आ जाता है NCOEs, जो है हमारे नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसमें नेशनल मेडलिस्ट होते हैं, इंटरनेशनल एथलीट्स होते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं। और उसके बाद आते हैं नेशनल कैंप्स। हम नेशनल कैंप्स को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके एथलीट्स को भी ट्रेन करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर पार्टिसिपेशन करते हैं। इसके अलावा हम स्कॉलरशिप देते हैं। हमारे पास टॉप्स की स्कीम है जिसमें हम अपने एथलीट्स को रखते हैं जो कि वर्ल्ड में 40 के अंदर है, फर्स्ट 40 के अंदर है, उनको हम कहाँ से ओवरऑल इंडिया के किसी भी पार्ट से कोई भी एथलीट आकर के मतलब ये भी कोई क्राइटेरिया भी होता है? ऑब्वियसली इसके ट्रायल्स होते हैं, नेशनल लेवल पे सिलेक्शंस होती हैं, नेशनल गेम से सिलेक्शन होती हैं। दोस्तों, फिर मैं गई NSTF, जहाँ पे फंड्स दिए जाते हैं। जो भी एथलीट्स है या स्पोर्ट्स पर्सन है उनको वहाँ से उनको फंड्स मिल सकता है। तो आप अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन हो या एथलीट हो तो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो फंड के लिए। देन वी गो टू द स्टॉल ऑफ कॉस्को, जिसको कौन नहीं जानता। सो दोस्तों, बैक स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रही थी योगा डिपार्टमेंट के द्वारा, तो हम लोग फिर उधर चले गए। दोस्तों, इसके बाद हुआ रैंप वॉक, जो कि स्पोर्ट्स को लेकर के हो रहा था। मैं ज़्यादा आपको दिखा नहीं सकती, तो गाना नहीं चला सकती कॉपीराइट की वजह से। इसके बाद हुआ एक एरियल परफॉर्मेंस। कपड़े में नहीं लगने चाहिए, फट जाएंगे।
कस्टमाइज मेडल्स, ठीक है। ये सारे मैराथन या किसी स्पोर्टिंग इवेंट्स के लिए ही हैं, कस्टमाइज है अकॉर्डिंग टू देयर डिज़ाइन, लोगो एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स। कोई एथलेटिक का है, कोई साइकिलिंग का है, अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। तो जितना भी ट्रॉफीज हैं ये सारे कस्टमाइज हैं और ये इंडियन आर्मी के लिए, नेवी के लिए और सारे इवेंट्स के लिए।